हेलो वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से बीएससी प्रो क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपनी क्लास नंबर 11 है और अपन बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 5 की। ठीक है। और अब यहाँ पे कईयों का सवाल ये रहेगा कि अब यहाँ पे ये जो यूनिट है वो कितनी बची हुई है और कितने क्लासों में ये हमारी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं बात करता हूँ, देखो हमारी क्लास नंबर 11 है, लेकिन मैं भी बात करता हूँ बीच में जो लेक्चर थे हमारे 4-5 लेक्चर हुए थे वो क्या छोटे थे सारे, मतलब 30-30 35-35 मिनट के थे सारे लेक्चर। तो इसलिए हमारे पास जो क्लास है वो बढ़ गई हैं, ज़्यादा हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पे 1.5 घंटे के लेक्चर दूँ आपको तो ये हमारे पास जो यूनिट नंबर 5 है ये हमारे पास जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में कितने लेक्चर आएंगे। मेरे हिसाब से तो अभी तक कम से कम 5 से 6 लेक्चर आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये हमारे पास आज के, अब देखो अभी तक अपन ने जो मेथड हैं वो कर लिए हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास उनके जो क्वेश्चंस हैं अपन को प्रैक्टिस करना है ज़रूरी। अगर अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन को क्वेश्चंस का अंदाज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि एक बात सुनो मेरी बात, अपन पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस, बीएससी सेकेंड ईयर नहीं, पूरी बीएससी का सबसे दांसू पेपर है रियल एनालिसिस। यहाँ पे देखो, अगर अपन किसी मेथड के, देखो ये क्वेश्चन अपन मेथड है, अगर इनके जो सवाल हैं यदि अपन शुरू शुरू में कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग में कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं अपन, तो एक बात सुनो कि पहली बार कर रहे हैं अपन, मान लो तो पहली बार में अपन को जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं ना उतने क्वेश्चन टच करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी जाके हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे हो पाएगा, और एक्सपीरियंस होगा तभी जाके यहाँ पे अपन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बात समझ में? यानी कि एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप रियल एनालिसिस में टिक पाओगे, अन्यथा आपका खेल ख़त्म है। ये मैंने यहाँ पे साफ बोल दिया है आपसे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुनो, आज जो अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अल्टीमेट क्वेश्चन करेंगे, मतलब धांसू सवाल हैं आज। यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ ना, पर्सनली पर्सनली अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो धांसू सवाल होंगे आज। मतलब या मैं आज यहाँ पे 2 सवाल कराऊंगा मात्र। आज की जो क्लास रहेगी उसमें अपन केवल मात्र 2 सवाल की बात करेंगे, लेकिन दोनों सवाल हैं वो अल्टीमेट रहेंगे, धांसू सवाल रहेंगे। एग्जामिनर को ये जो सवाल हैं दूर से ही दिख जाते हैं, और ऐसे सवाल एग्जाम में ज़रूर आते हैं। मैं आपको पहले ही बोल दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ आपको। क्या कर रहा हूँ? चेतावनी दे रहा हूँ। अब देखो आप सभी पूछते हो कि सर यहाँ पे मोस्ट बताओ, इस यूनिट में मोस्ट क्वेश्चन बताओ, तो बस यही समझ लो कि यहाँ पे आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे मोस्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अभी मैंने पिछले लेक्चर में यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे, आपको पता हो तो, और उस 2 क्वेश्चन में से एक तो करवा दिया था, और जो सेकंड पार्ट था उसका वो नहीं करवाया। तो मैंने कहा था कि उसको अगले लेक्चर में करेंगे अपन कवर। तो यहाँ पे उसका जो अगला क्वेश्चन था इस प्रकार है, हमारे पास समीशन में x अपॉन में n की पावर में p प्लस में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर है, और हमारे पास ये यहाँ क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपके बुक में ये सवाल गलत है, और वो कहाँ गलत है अभी डिस्कस करेंगे। रुको एक बार, देखो एक समान, अगर वो सही होगा तो ठीक है, अगर गलत है तो उसको सही कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद में। ठीक है। एक समान अभिसारी है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे, ये हमें दे रखा है यदि हमारे पास p प्लस क्यू का जो मान है वो 2 से बड़ा है, ये हमें दे रखा है। ठीक है। ये हमें क्या कर रखा है, गिवन है हमें ये। ठीक है भाई साहब, ये हमें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, अल्टीमेट तरीके से। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसका आंसर देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो अब यहाँ पे अपन को ये नहीं पता है कि इसमें कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल उठता है अपने सामने, अपने दिमाग में, कि इस क्वेश्चन को अपन किस मेथड से सॉल्व करेंगे, तो वही है हमारे पास सीखने की चीज़ है, कि यानी कि इसको किस मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो आपके दिमाग में यहाँ पे देखो, इसको समझना, मतलब यहाँ पे देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको लिखो वेरी 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 मोस्ट। इस क्वेश्चन को लिख लो, वेरी 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 मोस्ट लिख दो, और इसके ऊपर 2-4 स्टार बना दो। मतलब ये दूर से दिख जाना चाहिए अपना एक क्वेश्चन, अगर कोई देखे ना तो दूर से ही दिख जाना चाहिए अपन को एक क्वेश्चन। ठीक है। अब आपके दिमाग में
इस क्वेश्चन को लेकर आपके दिमाग में सबसे पहला जो इसका एक आंसर बनता है वो ये बनता है कि सर यहाँ पे हमारे पास समीशन दे रखा है। ये समीशन का मतलब क्या है कि हमारे पास एक श्रेणी के रूप में दे रखा है, और श्रेणी की बात करते हैं तो हमारे पास में जो 4 टेस्ट आपने पढ़ाए हैं, सबसे पहले एमएन टेस्ट, दूसरा वाइस्ट्रास टेस्ट, तीसरा आबेल टेस्ट और चौथा है हमारे पास डिक्ले टेस्ट। तो उसमें से हमारे पास जो फर्स्ट टेस्ट था एमएन टेस्ट, वो तो केवल अनुक्रम के लिए था, फलन के लिए था, मतलब अनुक्रम के लिए था। लेकिन जो 3 हमारे पास जो मेथड थे, कौन कौन से बताओ, वाइस्ट्रास, आबेल और डिक्ले टेस्ट, ये तीनों हमारे पास सीरीज के लिए बनते हैं। यानी कि आपके दिमाग में पहली बात तो ये क्लियर हो जाएगी, आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे हमारे पास जो पहला मेथड है अपना, जो सबसे पहला मेथड है वो हमारे पास में क्या होगा, वो हमारे पास में नहीं लगेगा। यानी कि एमएन टेस्ट इसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे आप सोच सकते हो कि हमारे पास ये सीरीज में दिया हुआ क्वेश्चन है, और सीरीज में हमारे पास जो पहला मेथड है वो सीरीज के लिए मान्य नहीं होता है, वो हमारे पास केवल अनुक्रम के लिए मान्य होता है, सीक्वेंस के लिए मान्य होता है। तो ये सबसे पहले बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई है। तो फिर उसके बाद में अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अपन किस मेथड से इस सवाल को सोल्व करें। अब हमारे पास बचेंगे 3 मेथड। अब 3 मेथड हैं, उनमें से कौन सा ये सवाल अप्लाई होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। अब यहाँ पे देखो अपने पास जो 3 मेथड हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन वाइस्ट्रास एम टेस्ट की। तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट क्या कहता है? वाइस्ट्रास एम टेस्ट कहता है कि इसके ऊपर मॉडुलस लगाओ। इसके ऊपर मॉडुलस लगाने के बाद में देखो यहाँ पे मॉडुलस लगा देंगे अपन, ठीक है, लगा दिया। उसके बाद में क्या करते हैं अपन, यहाँ पे एम एन बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमारे पास जो एम एन क्या होता है, एम एन होता है सुप्रीमम पद होता है। तो एम एन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एक बात बताओ, हमारे पास एम एन बनाते कैसे बनाते हैं? हमारे पास में अंश बटा हर की बात करते हैं। तो हमारे पास जो अंश होता है ना, अंश ऊपर की तरफ, वहां पे अपन बात करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हमारे पास जो वाइस्ट्रास एम टेस्ट है, वहां पे जो एम एन बनाते हैं अपन, वो यहाँ पे अपन बनाने में असमर्थ रहेंगे। आप चेक कर लेना कि हम यहाँ पे जब यहाँ पे इस पे मॉडुलस लगाते हैं, और मॉडुलस लगाने के बाद में जब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास ये कहानी नहीं बन पाती। किसमें? वाइस्ट्रास एम टेस्ट की। आप इसको चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फिर आबेल टेस्ट की। आबेल टेस्ट क्या होता है? आबेल टेस्ट होता है हमारे पास कि एफ एन एक्स और जी एन एक्स में। अब आप एक बात बताओ, इसको किस प्रकार आप तोड़ोगे, किस प्रकार आप इसके टुकड़े करोगे एफ एन एक्स और जी एन एक्स में? मेरे को एक बात बताओ आप। तो नहीं कर सकते हैं इसके टुकड़े, तो नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। तो यानी कि अपने पास ये एफ एन एक्स और जी एन एक्स में भी नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में ये बैठ रही होगी कि यहाँ पे अपन इसको तोड़ सकते हैं, किसमें? एफ एन एक्स और जी एन एक्स में। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बात करते हैं अपने पास देखो बताओ एक बार, यहाँ पे अगर इसको x मल्टीप्लाई में 1 में इस प्रकार इसको तोड़ सकते हो, तो ये आपकी गलतफहमी है। फिर आप देखो यहाँ पे इसको तोड़ तो दोगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस है, जो आबेल टेस्ट की कंडीशन है, हमारे पास आबेल टेस्ट की कंडीशन क्या कहती है? सबसे पहली जो कंडीशन कहती है कि हमारे पास जो एफ एन एक्स है वो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? जी एन एक्स हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि हमारे पास जेएनएक्स एग्जिस्ट होना चाहिए। तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं होगी अब, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो आबेल टेस्ट है और डिक्ले टेस्ट, डिक्ले भी भाई सेम ही है, डिक्ले टेस्ट है वो भी हमारे पास जीएनएक्स और एफएनएक्स में ही तोड़ना पड़ेगा उसमें भी। तो यानी कि कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अपन कौन सा मेथड अप्लाई करें भाई साहब। अब जब कोई सा नहीं लग रहा तो कौन सा करें, बताओ भाई। तो कतई जहर क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे चलते हैं और अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अपन यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट मेथड था एमएन टेस्ट और वो लगेगा इसके अंदर। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठेगा कि सर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे पास इसमें एमएन टेस्ट लगे, क्योंकि एमएन टेस्ट तो उसमें लगता है जिसमें सीरीज होती है, मतलब सीरीज नहीं होती है, अर्थात हमारे पास सीरीज नहीं होती है उसमें लगता है एमएन टेस्ट। लेकिन यहाँ पे तो सीरीज आ रही है तो साफ साफ दिख रहा है एमएन टेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इसमें एमएन टेस्ट लगेगा, इसलिए तो बता रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एमएन टेस्ट लगेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन स्पेशल है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे एमएन टेस्ट क्यों लगेगा, क्योंकि एक बात मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे हमारे पास जो एफएनएक्स है ना, ये हमारे पास जो एफएनएक्स है
इसको अपन यहाँ पे अनुक्रम की भांति व्यवहार करवाएंगे। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जो सीरीज दे रखी है ये हमारे पास, इसको अपन एक तरीके से अनुक्रम की भांति व्यवहार करेगा, अर्थात ये सीरीज की भांति व्यवहार नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपका सवाल रहेगा कि सर हम इसको अनुक्रम की भांति व्यवहार क्यों करवाएंगे? तो सुनो ध्यान से, इसीलिए करवाएंगे क्योंकि यहाँ पे अपन ये जो हमें सीरीज दे रखी है इसका n टर्म्स का जो योगफल है, n टर्म्स का योगफल जो हम यहाँ पे करते थे ना, f1x, f2x, f3x, fnx, तो यहाँ पे अपन किसी इस श्रेणी का n टर्म्स का जो योगफल है उसको निकालने में असमर्थ रहेंगे। ये है हमारा मेन आंसर इस क्वेश्चन का। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनो कि सर यहाँ पे हमारे पास में ये जो सीक्वेंस दे रखी है, ये हमारे पास जो श्रेणी है, इस श्रेणी का अपन n टर्म्स का जो योगफल है उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, उसको ज्ञात करने में असमर्थ हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो श्रेणी के भांति व्यवहार नहीं करेगा, ये अनुक्रम की भांति व्यवहार व्यक्त करेगा। तो ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ पहले तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब तो एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन किस में बन गया? अब ये क्वेश्चन बन चुका है हमारा किस में? ये बन चुका है हमारे पास अनुक्रम के अंतर्गत। ये व्यवहार करेगा, किसकी भांति व्यवहार करेगा? ये व्यवहार करेगा हमारे पास अनुक्रम की भांति व्यवहार करेगा। तो अब बताओ, ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल हो चुका है और अब इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे देखो, बच्चे जो गलती करते हैं ना, वो वहाँ पे ये कर जाते हैं कि हमारे पास इसको सीक्वेंस की, अगर आप इसको श्रेणी के रूप में मानकर इसको करोगे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हमारे पास बात करते हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो n टर्म्स का जो योगफल है वो नहीं निकल पाएगा, मतलब नहीं निकल पाएगा। और अगर निकल जाए, अगर आप इसका जो n पद का जो n टर्म्स है उसका योगफल आप निकाल दो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपको दिए हुए हैं, वहाँ पे कॉल करके बता देना मेरे को भी कि इसका n टर्म्स का जो योगफल है वो मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भाई जो महान वैज्ञानिक है आप में से कोई भी है, अगर वो इसका n टर्म्स का योगफल निकाल दे तो फ़ोन करके या फिर हम कैसे भी कांटेक्ट करके हमें बता दे, क्योंकि हम तो यहाँ पे असमर्थ इसके n टर्म्स का योगफल निकालने में। अब आप निकाल दो तो हमें बता देना, सही बात है। ठीक है, तो आप कोशिश करके देख लेना, अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपन देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चलते हैं आगे। कहाँ चले? अब आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ साथ में अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है वो काफ़ी धीरे धीरे सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे अपन ने क्या कहा कि ये fnx की भांति काम करेगा, यानी कि ये हमारे पास से अनुक्रम की भांति व्यवहार करेगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन अब सिंपल बन चुका है। अब देखो, मैंने क्या कहा आपसे कि अनुक्रम की भांति व्यवहार करता है, तो अनुक्रम के लिए तो हमारे पास चारों टेस्ट में से एक ही टेस्ट लगेगा। वो कौन सा लगेगा? mn टेस्ट लगेगा, mn टेस्ट लगेगा। अब भाई एक बात बताओ, आपको mn टेस्ट याद है या नहीं है, ये भूल गए? यार देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा कि जो मैंने टेस्ट करवा दिए उनको याद तो रखो कम से कम। बताओ भाई, जल्दी बताओ, mn टेस्ट क्या था? mn टेस्ट में क्या करते थे? सबसे पहले अपन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस निकालते थे, अर्थात उस पर लिमिट अप्लाई करते थे। तो पहला काम ये था अपना। सेकंड काम ये था y बराबर मानते थे। थर्ड काम क्या था? dy/dx निकालते थे। फोर्थ काम क्या था? d2y/dx² निकालते थे। और फिफ्थ काम क्या था? हमारे पास जो mn निकालते थे और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते थे, और यदि हमारे पास लिमिट का मान 0 आता है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, अन्यथा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगा। ये कहानी थी mn टेस्ट की। तो आइए और चलते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो यहाँ पे आप आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ हमारे पास। अब यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले अपन जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है? यहाँ पे सबसे पहले इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं अपन। तो लिमिट f(n(x) n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे बात करते हैं लिमिट x अपॉन में बात करते हैं n की पावर p प्लस में n की पावर q डॉट में x² और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अपन बात करते हैं n की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगी तो 1/∞ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा साफ साफ। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है वो ये है हमारे पास कि y इक्वल टू मानते हैं नाउ। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या कहता है? y इक्वल टू मानते हैं अपन मॉडुलस में f(n(x) माइनस का fx।
अब आपको भी पता है कि हमारे पास ये वैल्यू है 0, ये किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू है। अगर आपने ध्यान से एमएन टेस्ट को पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपको पता होगा, अन्यथा आप यहाँ पे सब कुछ भूल चुके हो। अब ये तो भाई आपकी गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। अब अंदर बात करते हैं हमारे पास मॉडुलस के अंतर्गत एफ एन एक्स की वैल्यू बताओ, ये रही हमारे पास एक्स अपॉन में बात करते हैं एन की पावर पी प्लस में एन की पावर क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर माइनस का 0 है। अब मैं आपसे बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में गलती है, इस क्वेश्चन में गलती है और आप उस गलती को सुधार लेना, अन्यथा आप यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन को गलत कर दोगे, गलत कर बैठोगे, ये मान लो आप। अब वो क्वेश्चन में गलती क्या है बताओ। यहाँ पे देखो ये जो मॉडुलस है इसको अपन हटाते हैं, हर बार हटाते हैं, अगर आपने एमएन टेस्ट में गौर किया होगा तो। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से गौर फरमाओ, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो तो भाई एक चीज़ यहाँ पे मेरे को लग रही है, एक चीज़ यहाँ पे मेरे को डाउट में लग रही है। और वो क्या लग रही है बताओ। यहाँ पे डाउट में ये लग रही है क्योंकि आप देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं मॉडुलस अपन किस कंडीशन में उठाते हैं। मेरे को एक बात ये बताओ कि मॉडुलस होता है अपने पास, उसको किस कंडीशन में अपन उठाते हैं। उस एक कंडीशन में अपन उसको उठा सकते हैं जब हमारे पास अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो सारी पॉजिटिव में प्राप्त हो। तो यानी कि सारी जो वैल्यू है हमारे पास वो पॉजिटिव में प्राप्त होंगी तो हम उसको मॉडुलस को आराम से हटा सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास जो x का मान है, x का जो मान है वो देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर में है, अर्थात रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक चल रही है वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू चल रही है, अर्थात नेगेटिव में चल रही है, पॉजिटिव में चल रही है। तो एक बार बताओ हमारे पास जो x का मान है, x का जो मान है वो हमारे पास नेगेटिव में है, यानी कि अपन मॉडुलस को नहीं हटा सकते, यानी कि मॉडुलस को नहीं हटा सकते मतलब नहीं हटा सकते। तो अब क्या करें, अब क्या करें भाई, अब तो हमारे पास कोई उपाय बचा ही नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन में गलती है, अगर आपकी बुक में ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है तो आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिएगा आर प्लस, यानी कि अपन बात करेंगे ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स की। अब बताओ हमारे पास जो एक्स का मान है और इसके अंतर्गत देखो पी और क्यू का मान पहले ही दे रखा है कि ग्रेटर देन 2 है, हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो अब बताओ यहाँ पे y के अंतर्गत जो मान है वो 0, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, होगा। देख लिया आपने, सही बात है। तो आ जाओ अब आ जाओ। तो y इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, इसको उठा दो मॉडुलस को, x अपॉन में n की पावर में p प्लस में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे y का मान हमारे पास आ चुका है। अब क्या करते हैं अपन, वही काम dy अपॉन डी एक्स, थर्ड स्टेप dy अपॉन में dx निकाल दो। तो dy अपॉन dx कैसे निकालते हैं, फटाफट करो, n की पावर में p है प्लस में n की पावर में q है डॉट में एक्स स्क्वायर है। देखो ये p अपन q से कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा, n की पावर p प्लस में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट। और देखो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का करेंगे तो x रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। और अंदर देखो n की पावर p है तो ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका। तो प्लस में यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा 2x डॉट में n की पावर में q, ठीक है। यहाँ पे देखो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू अपन बात करते हैं तो देखो n की पावर p प्लस में बात करते हैं यहाँ पे n q डॉट में एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर डॉट में n की पावर में q है। अब आप यहाँ पे देखो थोड़ा ध्यान से, अगर आप यहाँ पे गौर फरमाओ थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, n है भाई, ये n की पावर q है डॉट में एक्स स्क्वायर की पावर में स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर फरमाओ आप तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है और यहाँ पे माइनस का 1 है, अर्थात माइनस का 2x स्क्वायर एन क्यू है, यहाँ पे क्या है प्लस का एन क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक बच जाएगा माइनस का। तो यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास क्या बच गई, ये बच गई एन की पावर में पी माइनस का क्या बच गई, एन की पावर में क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर बच गई हमारे पास, और अपॉन में क्या बच गया, एन की पावर में पी प्लस में एन की पावर में क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे करते हैं अपन इसकी जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर कर देते हैं। ये काम करते हैं अपन आगे अगले पेज में करते हैं इसको। तो यहाँ पे अब देखो क्या करते हैं अपन को यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास में जो डी वाई पर डी एक्स वो क्या है बताओ, हमारे पास में है एन की पावर में पी माइनस का एन की पावर में क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर अपॉन में हमारे पास एन की पावर में पी प्लस में एन की पावर में क्यू डॉट में एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर इक्वल टू करना है 0 करना है। बताओ अब यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, इसको आगे कर सकते हैं अपन यहाँ पे सोल्व, ये वैल्यू 0 की तरफ चल जाएगी यानी कि एन की पावर में पी
और बराबर में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर हमारे पास बच गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा है, उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे कि हमारे पास में जो वैल्यू है देखो इस प्रकार आएगी यहाँ पे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, देखो n की पावर में p, n की पावर में क्या आ जाएगा हमारे पास p अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास n की पावर में q। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर में देखो इस प्रकार लिख सकते हैं कि n की पावर p माइनस का q। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन एक्स स्क्वायर को उठाते हैं तो देखो यहाँ पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे आप तो n की पावर में क्या हो जाएगा, देखो p माइनस का q, और अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर उठाते हैं तो यहाँ पावर 1/2 करते हैं तो यहाँ पे अपॉन में 2 कर दिया यहाँ पे। आगे बात समझ में, यानी कि x का जो मान आ गया हमारे पास वो आ गया हमारे पास, ये आ गया x बराबर n की पावर p माइनस का q अपॉन में 2। शानदार सवाल है, कतई जहर सवाल है, मज़ा आ जाएगा आपको करते ही, क्या आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अब करेंगे अपन यहाँ पे जो dy अपॉन dx है वहाँ पे अपन dy अपॉन dx स्क्वायर चेक करेंगे निकाल के, और वहाँ पे x को रखेंगे। यदि हमारे पास वैल्यू नेगेटिव आती है अर्थात लेस देन 0 आती है तो ये अपन समझ जाएंगे हमारे पास जो x बराबर n की पावर p माइनस q अपॉन 2 पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और इसकी वैल्यू को फिर अपन कहाँ रखेंगे, y में रखेंगे। हमारे पास y की वैल्यू है उसमें पुट करेंगे। अब देखो ये तो आपको आता है भाई, सब कुछ आता है, तो करो भाई फटाफट कर दो। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हमारे पास डी अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे डी टू वाई अपन क्या निकालेंगे, डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। निकालो फटाफट। यहाँ पे देखो ये बड़ा हो जाएगा इसलिए अपन आराम से इसका यूज कर सकते हैं, स्पेस का कोई दिक्कत नहीं है। तो n की पावर में p प्लस में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर। बिल्कुल धीरे धीरे समझो भाई साहब। यहाँ पे क्या जाएगा, पावर में 4। अब यहाँ पे देखो n की पावर में p प्लस में n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर, इसको रख दिया कांस्टेंट, यहाँ पे कर दिया देखो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसका कर दिया डेरिवेटिव। देखो n की पावर p का जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2। ठीक है, 2x डॉट n की पावर में q हमारे पास बच जाएगा, माइनस हमारे पास आएगा। फिर उसके बाद में देखो ये कांस्टेंट हो जाएगा n की पावर में p माइनस का n की पावर में q डॉट में एक्स स्क्वायर रहेगा कांस्टेंट। उसके बाद में बात करते हैं अपन यहाँ पे अंदर की तरफ, तो देखो इसका करेंगे फिर डेरिवेटिव इसका, तो देखो n की पावर p का हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 2 और x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में n की पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन कि हमें यहाँ पे वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पे x बराबर n ये पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे रख दो वैल्यू। देखो यहाँ पे देखो अपन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपना, और मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी है कि हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है कि हमें जो वैल्यू है वो लेस देन प्रूफ करनी है। अगर हमारे पास अगर अपन ने जो वैल्यू है किसकी, डी टू अपॉन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है अगर हमने लेस देन प्रूफ कर दी तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो डी टू अपॉन में क्या करा, डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपन बात करते हैं कब, x बराबर n की पावर p माइनस का q अपॉन में 2 पर। ठीक है, ये अपन काम करेंगे, ये अपन क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये देखो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इक्वल टू में आप देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ पे ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ले लिया अपन ने बाहर की तरफ ले लिया, मतलब यहाँ नेगेटिव अपन ने कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, हमारा काम तो यही बन गया है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखो ना तो हमारा काम तो यहाँ बन गया है। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस देन प्रूफ करनी है, और आप पता इधर नेगेटिव आ गई तो हमारे पास ये वैल्यू 0 से, हमारे पास जो डी टू अपॉन एक्स स्क्वायर जो वैल्यू है हमारे पास 0 से क्या आ गई, छोटी आ गई है। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे क्या करो, वैल्यू को पुट करके दिखा दो, एग्जामिनर को दिखा दो कि संतुष्ट कर दो एग्जामिनर को थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे अपन, एक्स की जगह रखना है अपन को वैल्यू, तो रखो फटाफट। तो यहाँ पे अपोन में बात करते हैं, देखो अपोन में हमारे पास कैसे आएगा, अपोन में हमारे पास ये है n की पावर में p प्लस में n की पावर में q, और मल्टीप्लाई में देखो x की जगह रख दो, यहाँ पे क्या है वैल्यू, यहाँ पे देखो n की पावर कितनी है, n की पावर है हमारे पास p माइनस का q, ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे, और यहाँ पे हो जाएगा ये मल्टीप्लाई में हमारे पास पावर की पावर 4 है। ठीक है, आप कैंसिल मत करो, कोई दिक्कत नहीं, बस वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे। तो देखो ये हमारे पास n की पावर p है प्लस में n की पावर में q है। ठीक है, वो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, n की पावर p माइनस का q हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस को तो बाहर ले लिया है, फिर उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई में अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 मल्टीप्लाई में देखो n की पावर p माइनस का q अपॉन में क्या है 2 है, मल्टीप्लाई में n की पावर में q है। ठीक है, इधर ये माइनस को मैं ले लिया बाहर,
ये प्लस आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे n की पावर p ऐसे कैसे, और माइनस का n की पावर q ऐसे कैसे, उसके बाद में एक्स स्क्वायर जगह रख दो ये, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही n की पावर p माइनस का q हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में अंदर की तरफ यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो इसको थोड़ा इधर कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे रखो भाई वैल्यू, रखो फटाफट। तो 2 मल्टीप्लाई में देखो n की पावर p माइनस का q अपॉन में 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में n की पावर में q, और इसका करेंगे स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास खत्म हो चुकी है। अब आप एक बात बताओ, ये ब्रैकेट अपन ने बंद कर दिया है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप मेरे को एक बात बताओ, हमारे पास जो वैल्यू है अपन क्या करनी है, लेस देन 0 प्रूफ करनी है। तो यहाँ पे आप एक बात बताओ, हमारे पास जो वैल्यू है वो यहाँ पे बाहर में नेगेटिव आ रहा है, तो अपन आराम से कह सकते हैं कि d2y अपन में dx स्क्वायर x बराबर n की पावर p माइनस का q अपन 2 पर हमारे पास जो वैल्यू है वो लेस देन 0 बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास बाहर देखो नेगेटिव आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम बन गया है हमारा। अब देखो यहाँ पे ये, तो अपन क्या कर सकते हैं कि अतः अपन कह सकते हैं अतः x बराबर n की पावर p माइनस का q अपन में 2 पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है। तो प्राप्त होती है तो अपन क्या करें, ये जो वैल्यू आई है इसको अपन उठा के हमारे पास y की जो वैल्यू थी उसमें पुट कर देंगे, फिर हमारे पास वो mn आएगा, mn पर लिमिट लगाएंगे, अगर 0 आती है तो कन्वर्जेंस होगी अर्थात नहीं होगी। बस ये काम करेंगे। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ सिखा गया अपन को, काफ़ी कुछ ये क्वेश्चन सिखा गया अपन को, ठीक है। तो अब अपना काम क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ये सवाल हो चुका है अपना। y बराबर हमारे पास वैल्यू क्या थी, देखो इसको नीचे कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। y बराबर हमारे पास वैल्यू क्या थी बताओ, y बराबर थी हमारे पास x अपॉन में n की पावर p प्लस में n की पावर p q डॉट में x स्क्वायर थी। अब यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ पे अपन को x बराबर n की पावर क्या रखना है, p माइनस का q अपॉन में 2 रखना है। तो रखो भाई साहब, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम कब, जब यहाँ पे x बराबर अपन पुट कर देंगे n की पावर p माइनस का q अपन में 2। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है कि d2 अपन dx स्क्वायर की वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होती है, अर्थात लेस देन 0 प्रूफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रखो भाई n की पावर p माइनस का q अपन में 2 है, अपॉन में क्या है हमारे पास n की पावर में p है, प्लस में हमारे पास क्या है n की पावर में q है, डॉट है हमारे पास, ये हो जाएगा n की पावर में p माइनस का q, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है क्या बताओ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो ये हमारे पास अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, यानी कि देखो q से q कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो इस प्रकार आगे सॉल्व करते हैं इसको, n की पावर में p माइनस का q अपॉन में 2 है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, यानी कि देखो ये हो जाएगा n की पावर में p प्लस में n की पावर में p, क्योंकि देखो q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं यहीं पे। तो देखो n की पावर में p माइनस का q अपॉन में 2 है, ठीक है। ये ऊपर है भाई पावर में, ये इसके बराबर लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो 2n की पावर में p हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 2n की पावर क्या हो गया, p हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना ध्यान से, ये y मैक्सिमम हमारे पास है, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पे लाओ इसको, देखो 1/2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। उसके बाद में जो n की पावर p है इसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n की पावर में p माइनस का q अपॉन में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब अपन ये p को ऊपर ले जाएंगे तो देखो आधार समान हो जाएगा n, और हमारे पास माइनस का हो जाएगा p। समझो बात को, थोड़ा सा गौर से समझोगे तो अल्टीमेट तरीके से समझ में आएगा, और अगर नहीं समझोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ले लेंगे एलसीएम, ले लेंगे 2, यहाँ पे एलसीएम ले लिया 2, क्या आ गया, p माइनस का q माइनस का 2p आ गया। मतलब ये हमारे पास क्या आ गई ऊपर वैल्यू, हमारे पास 1/2 बार है ही, और हमारे पास n की पावर में देखो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया माइनस का 2p है यहाँ पे, और यहाँ पे p गया तो माइनस का p बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो p प्लस में q बन जाएगा, यानी कि p प्लस में माइनस का बन गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया। तो थोड़ा ध्यान से देखोगे ना आप तो अल्टीमेट तरीके से आपको समझ में आएगा यहाँ पे एक एक चीज़। y मैक्सिमम की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या बन गई बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना आप तो देखो 1/2 ऐसे कैसे है, और मल्टीप्लाई में अगर आप देखोगे तो 1/, में देखो ये माइनस है, अर्थात n की पावर में माइनस की है, तो अगर इसको अपॉन में कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। तो n की पावर में p प्लस में q अपॉन में 2 हो गया ये, तो ये आ गया हमारे पास क्या, y मैक्सिमम आ चुका है हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे अपन कि हमारे पास अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे, ये हमारे पास क्या हो गया, mn हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
लास्ट एंड फाइनल काम करते हैं, हमारे पास लिमिट लगाते हैं एम एन के ऊपर और चेक करते हैं कि वैल्यू हमारे पास क्या बनती है। तो इन्फिनिटी रख दिया अपन ने। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये लिमिट अप्लाई कर दी और यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी है और 1 में क्या है हमारे पास, देखो 2 मल्टीप्लाई में एन की पावर में p प्लस का q अपॉन में 2 है। तो यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करा और लिमिट को अप्लाई करने के बाद में आपने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे n की पावर हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है। n की पावर हमारे पास इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करो। तो इन्फिनिटी की यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे आप, तो देखो ध्यान से हमारे पास इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपको पता है इन्फिनिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे p प्लस में q है, p प्लस में q है। और आपको पता है कि हमारे पास p प्लस में q की जो वैल्यू है वो यहाँ पे दे रखी है, आपको कितनी दे रखी है, 2 से बड़ी दे रखी है। तो आपको पता है कि यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी, देखो इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो इन्फिनिटी बनेगी, तो 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 0 और 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। अर्थात हमारे पास क्या बन गया, p प्लस क्यू में, अर्थात p प्लस क्यू का जो मान अगर हमारे पास 2 से बड़ा होगा हमारे पास, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अतः हमारे पास बात करते हैं, यदि हमारे पास वैल्यू 0 आती है तो हमारे पास जो श्रेणी बनती है, अतः हमारे पास जो दी गई श्रेणी थी जिसको हमने किसके रूप में माना है, अनुक्रम के रूप में लेकर उसको सोल्व किया था। तो दी गई श्रेणी हमारे पास क्या हो गई, p प्लस क्यू लेस देन इक्वल टू 2 में 2 के लिए हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो कहानी बताओ खत्म हुई कि नहीं हुई। इतना शानदार सवाल था, अल्टीमेट सवाल था, ठीक है। और यहाँ पे अपन बात करते हैं कि हमारे पास में आपको अगर ये सवाल आता है तो आप यहाँ पे क्लास में अलग ही दिखोगे। अलग ही दिखने का मतलब ये है कि मतलब आपका जो रुतबा है क्लास में वो अलग ही बन जाएगा अगर आपको ये सवाल आता है तो, ठीक है। टीचर के सामने आपकी जो रेपुटेशन है वो आपकी अल्टीमेट तरीके से बन जाएगी अगर आपको ये सवाल अच्छे तरीके से आता है तो, ठीक है। क्योंकि ये सवाल है अल्टीमेट सवाल है, इसमें कॉन्सेप्ट अपने कितने सीखे हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में काफ़ी कुछ समझने को बताया है। अब देखो ये सवाल अपन ने कर लिया है, ठीक है। अब देखो मैंने कहा था कि इस क्लास में अपन 2 सवाल करेंगे, तो इसी का जैसा नहीं कहेंगे अपन, लेकिन ऐसा ही तगड़ा सवाल है। देखो मैंने आपको समझाया है अल्टीमेट तरीके से यहाँ पे किस प्रकार यहाँ पे टेस्ट को अप्लाई करना है। भाई देखो कोई भी टेस्ट होगा ना उसको अपन यहाँ पे एकदम प्रॉपरली समझेंगे कि यहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, किस प्रकार नहीं हो रहा और कैसे यहाँ पे ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ का कारण मिलेगा ना आपको, तभी जाके आपके क्लियर होगा कि यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे ये लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप देख लेना खुद, ठीक है, तभी जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अन्यथा अगर आपको मैं बता दूं कि इसमें आप एम एन लगा दो या फिर आप आबेल लगा दो तो आप आराम से लगा दोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है अपनी, ठीक है। तो चलो भाई आगे चलते हैं फिर अब, ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। अब आपके सामने जो सवाल आएगा वो आएगा अल्टीमेट सवाल आएगा, वो भी कतई जहर सवाल है, कतई ही जहर। भाई ये जो लाइन है वो काफ़ी बढ़िया है मैथ्स के सवालों के लिए, कतई जहर सवाल है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 आज का। एग्जामिनर को मैं बात बोलता हूँ कि एग्जामिनर होता है वो क्या होता है, बहुत ही आलसी होता है और उसको क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं। और आपको पता है कि हमारे पास में उसको पेपर बनाने का बहुत ही कम शुल्क दिया जाता है। तो वो क्या करता है कि अपना दिमाग लगाता नहीं है और जो सवाल अच्छा दिखता है उसको उठा लेता है। तो ये सवाल है उन अच्छे सवालों में से है जो कि एग्जामिनर को पसंद आते हैं। तो देखो क्या है, श्रेणी साइन एन एक्स अपॉन में एन की पावर में पी किसी भी परिमित अंतराल में देखो यहाँ पे n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक दे रखा है हमें, ठीक है। n बराबर परिमित अंतराल में एक समान अभिसरण का परीक्षण कीजिए। अंतराल में एक समान अभिसरण का परीक्षण कीजिए।
ये सवाल है हमारे पास। और इसके ऊपर भी लगा लो वेरी 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 मोस्ट, जितना आप लगा सकते हो उतना लगा लो। अल्टीमेट सवाल है। और ये दोनों सवाल जो मैं आपको करवा रहा हूँ अभी, इनको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाना, ये अपनी एडवाइस है। उसके अलावा तो हमने करे हैं, बाकी सारे कचरा सवाल हैं। मतलब कचरा है, मतलब कचरा ही है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पे अपन करते हैं सिंपली, फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट यहाँ पे अपन को आने वाला है अब और भी शानदार तरीके से। अब यहाँ पे देखो आंसर लिखते हैं अपन, थोड़ा समझो बात को। यहाँ पे अपन को यहाँ पे n बराबर क्या दे रखा है, n बराबर यहाँ पे 1 से लेकर बात करते हैं इन्फिनिटी दे रखा है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात करो, यहाँ पे एक बात बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे हमारे पास जो n की पावर p अपॉन में अपन को दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन nx अपॉन में n की पावर p है। अब यहाँ पे बनते हैं दो केस, यहाँ पे बनते हैं दो केस, और वो किसको लेकर, यहाँ पे यदि हमें देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे हमें p की जो वैल्यू है वो नहीं दी गई है, अर्थात यहाँ पे जो p है उसकी वैल्यू हमें बताई नहीं गई है कि यहाँ पे हमारे पास p ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो ये सवाल यहाँ पे इस चक्कर में इम्पोर्टेंट बन जाता है। एक एक क्वेश्चन की मैं खाल निकाल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो आप, एक एक क्वेश्चन की खाल निकालने की कोशिश यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे समझो बात को। अब यहाँ पे बात बताता हूँ मैं आपको, एक बार सुनो एक बार, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास में जो वैल्यू है, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या आ गई। अब देखो एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताता हूँ कि हमारे पास में यदि साइन में, कोस में, ये अगर ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमारे पास में जो एक टेस्ट है, एमएन टेस्ट, स्टार्टिंग वाला जो टेस्ट है, वो कभी नहीं लगेगा। आप यहाँ पे पीछे के क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चन अपन ने करे हैं एमएन टेस्ट के, उसमें आप देख लेना कि वहाँ पे अपन एमएन टेस्ट का उपयोग नहीं करते हैं इन सवालों में, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, आगे बात समझ में। उसके बाद में अब देखो यहाँ पे इसको नोट करके लिख लेना, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंतर्गत जो p की वैल्यू है वो हमें नहीं दे रखी है कि हमारे पास 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, ये हमें नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे अपन दो केस सोल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपन केस नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट में क्या होगा, हमारे पास p का जो मान है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास ग्रेटर देन कितना है, 1 हो गया। p का जो मान है हमारे पास क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास p का मान ग्रेटर देन 1 हो गया, तो इस कंडीशन में हमारे पास देखो तब हमारे पास दी गई श्रेणी, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या होगा, देखो दी गई श्रेणी क्या हो गई हमारे पास, देखो वही है समीशन हमारे पास एफ एन एक्स, ठीक है, n बराबर 1 to इनफाइनाइट, ठीक है, इज इक्वल टू में समीशन n बराबर 1 to इनफाइनाइट और साइन एन एक्स अपॉन में n की पावर में p। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस यहाँ पे हो गया होगा तो साइन एक्स कोस एक्स का एक सवाल अपन ने किया था, आपको याद हो तो, और वो किया था अपन ने वाइस्ट्रास एम टेस्ट में। क्योंकि वाइस्ट्रास एम टेस्ट में जब अपन यहाँ पे मॉडुलस लगाते हैं तो आपको भी पता है कि यहाँ पे अंदर मॉडुलस में हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है। अब ये कहता है एक्सपीरियंस, अब आपको एक्सपीरियंस होगा, आपने प्रैक्टिस करी है सवालों की, तो आप यहाँ पे तुरंत कैच कर पाओगे कि यहाँ पे वाइस्ट्रास एम टेस्ट में हमने क्वेश्चन करे थे जहाँ पे हमें साइन के कोस के रूप में देखा था वहाँ पे, तो वहाँ पे देखा था हमने कि वैल्यू होती है वो मॉडुलस लगाते हैं। देखो यहाँ पे अब वाइस्ट्रास एम टेस्ट कहता क्या है, वाइस्ट्रास जो एम टेस्ट होता है हमारे पास, जो एफ एन एक्स होता है उसके ऊपर क्या लगवाता है, मॉडुलस लगवाता है। और एफ एन एक्स क्या है हमारे पास, देखो मॉडुलस में क्या है हमारे पास, साइन एन एक्स अपॉन में क्या है, एन की पावर में पी है। आपको पता है और मेरे को पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो साइन थीटा होता है वो -1 से लेकर के कहाँ तक होता है, -1 से +1 होता है। लेकिन जब अपन देखो यहाँ पे साइन के ऊपर मॉडुलस लगा देंगे तो हमारे पास साइन थीटा का मॉडुलस लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कहाँ तक जाएगी, यानी कि 1 तक जा सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम हो सकती है, ये कहानी हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन में n की पावर में p आ जाएगा। और यहाँ पे अपन ने क्या मान लिया है, p की जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गई, p की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है, तो यहाँ पे मॉडुलस को अपन हटा सकते हैं, यानी कि p बराबर हमारे पास ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो
यहाँ पे सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, और आपको पता है ये क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे अपन मॉडुलस लगाते हैं, ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, ये एम एन की वैल्यू आ गई, और एम एन बराबर कितना आ गया, 1 में एन की पावर पी आ गया। अब आपको पता है कि वाइस्ट्रास एम टेस्ट की खासियत क्या है, इन सवालों में अपन क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने पास देखो पी का मान अपन को दे रखा है 1 से बड़ा, और आपको पता है यहाँ पे अपन आपने गौर किया हो तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं, हार्मोनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं, और इस श्रेणी का उपयोग करते हुए अपन आराम से यहाँ पे क्या करते हैं बताओ, यहाँ पे अपन आराम से कह सकते हैं कि हमारे पास पी का मान अगर 1 से गर्दन है तो हमारे पास जो एम एन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर अपन समीशन लगा दें तो एम एन जो श्रेणी है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी। फिर यदि अपन लिखते हैं फिर अपन लिखते हैं तो हमारे पास किससे, वाइस्ट्रास एम टेस्ट के अनुसार, यदि हमारे पास एम एन अभिसारी हो गया तो वाइस्ट्रास एम टेस्ट के अनुसार हमारे पास जो समीशन एफ एन एक्स है वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। तो यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट में क्या देखा, यदि हमारे पास पी का जो मान है अगर वो 1 से बड़ा है, अगर पी का मान 1 से बड़ा है तो हमारे पास ये कहानी चलेगी, फिर ये कहानी चल जाएगी। लेकिन फिर केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, और केस नंबर जो सेकंड है वही इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो कचरा था, बताओ ये तो कचरा था बिल्कुल, इसमें तो ये सवाल तो अपन ने पहले ही कर रखा है, लेकिन अपन केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, वो बनता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारे पास जो पी का जो मान है, हमारे पास जो पी का मान है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, यानी कि ये कहानी चलेगी अपने पास अब पी की, और यही हमारे पास इंपॉर्टेंट बनता है। अब देखो यहाँ पे अपने पास अगर अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू है, यदि हमारे पास पी का जो मान है वो हमारे पास में यदि हमारे पास में क्या बनता है, यदि वो 1 से छोटा बनता है, 1 से क्या बनता है, छोटा बनता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो वैल्यू है आप देख सकते हो मॉडुलस में, तो यहाँ पे देखो फिर वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास से ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी ग्रेटर देन यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी अब, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अब यहाँ पे केस चेंज हो जाएगा, यानी कि जो कंडीशन है अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, यानी कि अब यहाँ पे अपन वाइस्ट्रास एम टेस्ट का उपयोग नहीं कर सकते। किस कंडीशन में, जब हमारे पास पी का जो मान है वो 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। अब ये क्यों हुआ, आपको मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये कहानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास में समीशन में दे रखा है हमें एफ एन एक्स, हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें, ठीक है, कितना दे रखा है, ये हमारे पास है। लेकिन आप इसको अब क्या करो, इस प्रकार इसको ट्रीट करोगे। अब यहाँ पे सवाल को कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे अपन इस सवाल को सोल्व करेंगे, और वो करेंगे अपन एफ एन एक्स और जी एन एक्स की सहायता से। किसकी सहायता से, एफ एन एक्स और जी एन एक्स की सहायता से करेंगे, और वो भी करेंगे इसको अपन डिक्ले टेस्ट की सहायता से। किसकी सहायता से करेंगे, डिक्ले टेस्ट। अब ये बताओ, अब यार देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। अब देखो जो भी टेस्ट का अगर मैं नाम लूँगा, जो भी टेस्ट का अगर मैं नाम लूँगा तो वो टेस्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। अब एक बात तो ये बताओ कि डिक्ले टेस्ट होता क्या है। डिक्ले टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, जो सीरीज दे रखी है, देखो उसको ऊपर कर देते हैं, जो सीरीज दे रखी है अपन को, उसको अपन को एफ एन एक्स और जी एन एक्स में तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो अपन क्या लिखते हैं, एफ एन एक्स और जी एन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या है हमारे पास, समीशन में हमारे पास देखो एफ एन एक्स हो गया, ये हो गया हमारे पास साइन एन एक्स अपॉन में क्या हो गया, एन की पावर में पी हो गया, ठीक है, और हमारे पास ये एन बराबर 1 to लेकर इन्फिनिटी तक हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास एफ एन एक्स और जी एन एक्स क्या है। हमारे पास में जो एफ एन एक्स है और जो जी एन एक्स होते हैं वो क्या है, देखो एफ एन एक्स बराबर क्या होगा हमारे पास, एफ एन एक्स बराबर हो गया हमारे पास साइन एन एक्स, ठीक है, और हमारे पास जी एक्स बराबर हो गया हमारे पास, जी एन एक्स हो गया हमारे पास क्या हो गया, 1 अपॉन में एन की पावर में पी हो गया। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि हमारे पास में यहाँ पे, अब देखो आपके दिमाग में ये एक सवाल ये भी उठ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि हमारे पास में एफ एन एक्स और जी एन एक्स में तो हमारे पास एक और टेस्ट मौजूद है, और वो हमारे पास में आभेल टेस्ट मौजूद है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, देखो ये पर्चे को देखो, ये पर्चा देखो, आप ये पर्चा देखो जो मैंने आपको पहले बताया था, देखो आभेल को देखो और डिक्ले को देखो, आभेल को देखो और डिक्ले को देखो, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है इसमें,
इस प्रकार का चार्ट आपको बना लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इस प्रकार बना लोगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्लियरिफिकेशन रहेगा, अर्थात यहाँ पे अपन स्पष्ट रूप से क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो आबेल टेस्ट और डिक्ले टेस्ट को। आबेल टेस्ट में क्या है, वही fn(x) gn(x) है, डिक्ले में भी वही fn(x) gn(x) है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो डिक्ले को ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो gn(x) है, अगर उस पर लिमिट लगाते हैं, अगर हमारे पास वो 0 बनता है तो अपन डिक्ले लगा देंगे, भाई अपन डिक्ले लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जब भी अपन काम करेंगे डिक्ले और आबेल के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन यहाँ पे जो gn(x) है ना, gn(x), उसमें अपन लिमिट लगा के देखेंगे। अगर हमारे पास 0 बनती है तो डिक्ले लगाएंगे, अगर 0 नहीं बनता है ना तो फिर हमारे पास यहाँ पे आबेल टेस्ट अपन उपयोग कर लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करा अपन ने, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हमारे पास जो gn(x) है, अब gn(x) की जगह क्या करते हैं अपन, gn(x) पर लिमिट लगा के देखते हैं। अगर gn(x) के ऊपर लिमिट लगाने के बाद में हमारे पास यदि 0 बन जाता है तो डिक्ले का इस्तेमाल करेंगे 100%। और अगर यहाँ पे हमारे पास में अगर आप इमेजिन करके भी लगा सकते हो, देखो आप लगाओ, लिमिट अप्लाई करी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपन क्या है n की पावर p है, और वहाँ पर p की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, वो 0 से बड़ी 1 से छोटी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, 1 अपन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1 अपन इन्फिनिटी हमारे पास 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे 0 बन गया, अर्थात अपन यहाँ पे डिक्ले टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यार, आपको बिल्कुल अब इससे बढ़िया क्लियरिफिकेशन क्या कराऊँ बताओ, इससे बढ़िया क्लियरिफिकेशन क्या होगा, यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिक्ले ये रहा, ठीक है, और आबेल ये रहा। अब देखो यहाँ पे अब डिक्ले टेस्ट हमारे पास लग चुका है, हमारे पास gn(x) की वैल्यू है वो 0 आ चुकी है। अब हमारे पास इसका सेकंड काम क्या रहेगा कि हमें यहाँ पे SN(x) बराबर क्या है, SN(x) बराबर हमारे पास जो n टर्म्स हमारे ये क्या है, हमारे पास FR(x) है, अर्थात r बराबर 1 से लेकर n है। ये हमें क्या करना है, बाउंडेड प्रूफ करना है, अर्थात इसको परिबद्ध प्रूफ करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को परिबद्ध प्रूफ करना पड़ेगा। और वही हमारे पास सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, और वो यहाँ पे हमारे पास सबसे होगा इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, हमारे पास क्या होगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी, और उसी को समझना है अपन को। यहाँ पे आगे बात समझ में, ठीक है, चले आगे, चलो भाई चलो फटाफट चलो अब आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपना काम क्या रहेगा, अपना सिंपल सा काम रहेगा। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट काम जो रहता है वो क्या रहता है कि हमारे पास लिमिट लगा दो gn(x) के ऊपर, gn(x) के ऊपर लिमिट लगा दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो, और यहाँ पे रख दो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1/n की पावर में p है। ठीक है, तो 1/n की पावर p है, तो रखोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास पहली कंडीशन फॉलो हो चुकी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, हमारे पास में जो SN(x) है, SN(x) बराबर हमारे पास में समीशन में बात करते हैं, यहाँ पे अपन बात करते हैं r बराबर 1 टू लेकर n, हमारे पास FR(x) है। इसको कुछ नहीं करना, अपन को यहाँ पे के प्रूफ करना है, अर्थात यहाँ पे बाउंडेड प्रूफ करना है अपन को। इसको पकड़ देते हैं थोड़ा सा, SN(x) बराबर क्या है, हमारे पास FR(x) है, और हमारे पास में मतलब ये कहानी है अपन को कि हमें यहाँ पे SN(x) आएगा ना, यहाँ पे हमारे पास जो श्रेणी है उसके जो पदों का योगफल है, हमारे पास जो श्रेणी है SN(x) है, यानी कि SN(x) श्रेणी नहीं है, हमारे पास जो FN(x) gn(x) श्रेणी है, उसके अंदर जो FN(x) आएगा ना, FN(x), उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि हमारे पास जो SN(x) है उसके पदों का योगफल है। अगर हमारे पास परिबद्ध आता है, बाउंडेड आ जाता है, बाउंडेड आ जाता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे पास में दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, और डिक्ले टेस्ट से हमारे पास में जो हमारे पास में FN(x) है वो हमारे पास बाउंडेड हो गई। ठीक है, तो हमारे पास में ये कहानी कह सकते हैं अपन। तो आगे चलते हैं और इस कहानी को समझते हैं शानदार तरीके से। ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ पे है। मतलब मैंने बताया आपको भाई केस नंबर सेकंड में टर्निंग पॉइंट है, तो केस नंबर सेकंड में डिक्ले लगा दिया, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पॉइंट में अगर आपको दिक्कत आएगी तो वो यहीं पे आएगी, मतलब आपको दिक्कत यहाँ आने वाली है। और इसके अलावा आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, अल्टीमेट तरीके समझ में आ गया होगा ऊपर का तो पूरा। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं और जड़ से खुद के निकाल देते हैं इस समस्या को। ठीक है, अब आ जाओ भाई, कुछ नहीं है, बस अब 2 मिनट का काम बचा हुआ है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझना कि हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हमारे पास हमें SN(x) निकालना पड़ेगा। हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, अपन को SN(x) निकालना पड़ेगा। SN(x) क्या होता है बताओ पे फटाफट, F1(x) प्लस में F2(x) प्लस में F3(x) डॉट 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 क्या होता है, FN(x) होता है। सहमत हो इस बात से कि हमारे पास जो SN(x) होता है, हमारे पास श्रेणी के जो हमारे पास टर्म्स होते हैं उनका योग होता है SN(x).
बिल्कुल सही बात है। हमारे पास में जो एस एन एक्स क्या आएगा बताओ, हमारे पास में क्या है, हमारे पास में जो एफ एन एक्स है वो क्या है, हमारे पास है साइन एन एक्स है। क्या है, देखो यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हमारे पास में जो एफ एन एक्स, हमारे पास जो एफ एन एक्स और जी एन एक्स में हमने जिसको ब्रेक किया था, तो हमारे पास में एफ एन एक्स क्या था, हमारे पास था साइन एन एक्स था। तो यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो देखो साइन एक्स क्या आएगा, तो किस प्रकार आएगा, साइन एक्स आएगा फर्स्ट के लिए, प्लस में यहाँ पे बात करते हैं तो साइन 2x, प्लस में यहाँ पे साइन 3x, डॉट 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 डॉट, वही हमारे पास एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वही आ गई, देखो साइन का एन एक्स आ गई। बिल्कुल सही बात है। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, और ये अपन ने पढ़ा था, ईमानदारी से बताना, ये अपन ने इस फॉर्मूले को 9th क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से बोलना, नहीं तो देख लो, बस ईमानदारी की बात है यहाँ पे, ईमानदारी से बताना। ये फॉर्मूला अपन ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ये 9th क्लास में। अब देख लो 9th क्लास की जो चीज़ है यहाँ पे सेकेंड ईयर में काम आ रही है। अब आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब 9th क्लास की पढ़ाई पर काम आएगी। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद हो तो, साइन ए प्लस में देखो साइन ए प्लस में डी प्लस में साइन ए प्लस में 2d, मतलब साइन ए प्लस डी का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, याद करो उसको। तो यहाँ पे डॉट डॉट अपन बात करते हैं साइन, ठीक है, ए प्लस में एन माइनस का 1 इंटू डी। ये कैसा है आपको पता होगा कि हमारे पास में ये वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखो डी नहीं था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ डी, 2d 3d, तो हमारे पास डी आएगा वो एक कम है, तो एन माइनस का 1 लगा दिया। ये तो सिंपल सी बात, छोटी सी, वैसे बतानी चाहिए तो मैंने बता दिया आपको। अब देखो इसका अगर अपन बात करते हैं इधर नीचे की तरफ, इसका जो फॉर्मूला बनता है साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d, इसका जो फॉर्मूला बनता है, ईमानदारी से बताना, आपको याद हो तो ईमानदारी से बताना, ये पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ। ये फॉर्मूला देखो ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला था हमारे पास, देखो साइन अंदर था ए प्लस में हमारे पास एन माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में डी ब्रैकेट बंद, ठीक है। उसके बाद में था हमारे पास साइन एन डी अपॉन में 2, और अपॉन में था हमारे पास में ये फॉर्मूला साइन डी बाई में 2। अब ये फॉर्मूला अपन ने इसको देखते हुए बनाया है, वहाँ पे अपन ए और बी के रूप में बताते थे, तो यहाँ पे ए और बी के रूप में अपन बता सकते हैं। तो ईमानदारी से बताओ ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, ईमानदारी से याद करो इस फॉर्मूले को। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, घबराने की कोई ऐसी बात है नहीं, और बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन, ये मतलब नहीं है कि आपको अगर ये फॉर्मूला याद था तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो। अरे भाई अगर आपको कुछ चीज़ याद नहीं है, मान लो आप उस टाइम पे नहीं पढ़ते थे लेकिन अब पढ़ने लग गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिर हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको अपन नहीं, मतलब छोड़ देंगे, नहीं पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे और उसकी खाल निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको एक क्वेश्चन ये, अगर आपको फॉर्मूला याद था तो बढ़िया है, सही बात है। अगर नहीं याद है ना तो याद कर लो, इसको क्या दिक्कत है। देखो साइन ए प्लस डी साइन ए प्लस 2d साइन ए प्लस एन माइनस डी का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, साइन ए प्लस में एन माइनस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में डी मल्टीप्लाई में साइन एन अपॉन में डी अपॉन में 2 और साइन डी वाई में 2। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का अपन को उपयोग क्यों करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखो साइन ए, फिर यहाँ पे देखो क्या करा 2x 3x साइन एन एक्स, तो ये फॉर्मूला अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला अगर अपन इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ। यहाँ पे इसको अपना अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ना, तो बस अब हमारा आंसर आने ही वाला है। तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास में एस एन एक्स बराबर में देखो क्या आएगा, मॉडुलस की बात करते हैं अपन, तो देखो अंदर की तरफ क्या आएगा, देखो साइन, ठीक है, ए क्या है हमारे पास एक्स, ठीक है, एक्स है हमारे पास, और प्लस में हमारे पास एन माइनस का 1/2, ऐसे कैसे, और डी का मान क्या है, डी का मान भी हमारे पास एक्स है, देखो एक्स 2x 3x है, तो हमारे पास डी का मान भी कितना है, एक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट बंद, माइनस का वही साइन और एन है, तो एन और डी का मान एक्स है, तो एक्स अपॉन में 2, और अपॉन में बात करते हैं साइन में dy/2, तो साइन में क्या जाएगा हमारे पास x/2, डी का मान कितना है x/2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप बाकायदा, a बराबर कितना है हमारे पास x है, और हमारे पास जो d का मान है वो भी हमारे पास x है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये मॉडुलस हमारे पास बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो किसका,
बताओ, यहाँ पे अपन पर्सनल मॉडुलस लगा सकते हैं, यानी कि पर्सनल मॉडुलस लगा देंगे, यानी कि फॉर्मूला लगा देंगे अपन ए मॉडुलस में ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। हमारे पास क्या आएगा, देखो बताओ, हमारे पास में लेस देन इक्वल टू आएगा मॉडुलस का ए प्लस का मॉडुलस का बी। अब देखो, ये बात मैं आपको कई दिन से बताने की कोशिश कर रहा था, आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया होगा, अगर किसी को पता हो तो वो चुप रहे, जिसको पता है वो चुप रहे, और जिसको नहीं पता है वो सीख ले। आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि यहाँ पे अपन मॉडुलस का ए प्लस बी का करते हैं, तो हमारे पास में ये वैल्यू यहाँ पे बड़ी कैसे आती है। भाई देखो, हमारे पास में मॉडुलस का ए प्लस बी है, आगे बात समझ में, मॉडुलस का ए प्लस बी है, ये वैल्यू है हमारे पास छोटी आ गई मॉडुलस का ए प्लस मॉडुलस का बी करने से। भाई कैसे, क्यों, ये कैसे हुआ, तो इसको समझो एक बार ध्यान से। देखो इस प्रकार, यहाँ पे अगर अपन इसको ब्रैकेट बना के समझे तो थोड़ा और भी इस तरीके से समझ में। जैसे मान लो कि हमारे पास ये मॉडुलस है, ठीक है, मॉडुलस के अंदर मान लो कि हमारे पास क्या है, 6 माइनस का 5 है, ठीक है, 6 माइनस का 5 है। अब ये वैल्यू है हमारे पास कितनी आएगी, आपको पता है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी हमारे पास 1 आएगी, तो यानी कि 1 आ गई। लेकिन यदि हमने क्या करा कि इसका अपन ने इस अंदर जो संख्या लिखी हुई है इसका पर्सनल मॉडुलस कर दिया, जैसे मान लो मॉडुलस का 6 और यहाँ पे मॉडुलस का 5 कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो मॉडुलस 6 का तो 6 हो गया, और ये -5 है, तो -5 है, ये माइनस खा जाएगा मॉडुलस, तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, +5 आएगी, यानी कि हमारे पास कितनी होगी, 11 हो गई। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो लेस देन आ गई, और इक्वल टू कब आ सकती है, बाई चांस हमारे पास अगर यहाँ पे पॉजिटिव संख्या हो गई तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगी। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 6 प्लस में क्या होता है, 6 प्लस में 5 होता, तो पर्सनल कर लो चाहे कैसे भी कर लो, इक्वल टू आएगी, तो वो कंडीशन रहती है हमारे पास, तो इसलिए अपन लिखते हैं ये कंडीशन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन आराम से लिख सकते हैं। ये कई बार मैं आपको बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे को याद नहीं आई उस टाइम पे, तो यहाँ पे अब मैंने आपको बता दिया ये कॉन्सेप्ट, ये देखो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, अल्टीमेट तरीके से बता दिया है। अब क्या है, अब तो खेल खत्म हो चुका है। ये देखो SN x हो गया, और यहाँ पे पर्सनल मॉडुलस लगा दो अपन, देखो मॉडुलस में क्या आ जाएगा, साइन x प्लस में n माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में x, ये मॉडुलस। उसके बाद में देखो इसका कर देंगे, तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा, प्लस में हमारे, तो यहाँ पे देखो साइन का तो ध्यान रखा ही नहीं अपन ने, ये देखो लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मॉडुलस में क्या आएगा हमारे पास, देखो साइन, ठीक है, और n(x) अपन कितना आएगा 2, ठीक है। और हमारे पास में देखो थोड़ा सा बात करो यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, हमारे पास देखो साइन क्या है, साइन x/2 है। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अगर अपन बात करें मल्टीप्लाई में अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, देखो साइन का x/2 है, तो आप देखो कि हमारे पास में साइन x/2 है, साइन का x/2 है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएं अपन तो ये किसके रूप में बनेगा, मॉडुलस का अपन बात करते हैं कोसेक में, 1/sin क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक x/2 आ जाएगा। और आपको मैंने बता दिया है कि मॉडुलस के अंदर साइन की वैल्यू होती है, वो हमारे पास क्या होती है, साइन थीटा, मॉडुलस साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हमारे पास जो बच गया, हमारे पास क्या आ गया, साइन x लेस देन इक्वल टू आ गया हमारे पास में मॉडुलस का क्या हो गया, कोसेक x/2, ये आ गया हमारे पास, क्या गया, कोसेक x/2 आ गया, ये मॉडुलस में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अतः यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा सवाल पूरा हो चुका है, लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा, सवाल में काफ़ी कुछ सीखने की चीज़ें थी, और आपको ये सवाल काफ़ी कुछ सिखा के जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेट सवाल अपन इसको कह सकते हैं, अल्टीमेट कह सकते हैं अपन इस सवाल को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x बराबर अपन लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो x बराबर 0 प्लस माइनस का 2 पाई प्लस माइनस का 4 पाई, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, या अपन कह सकते हैं सिंपली x बराबर यहाँ पे 2n पाई के लिए यहाँ पे अपन बात करते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगा, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त हमारे पास में जो वैल्यू आएगी किसकी, कोसेक की वैल्यू आएगी, वो हमारे पास क्या आएगी, परिमित आएगी, अर्थात SN x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास मॉडुलस में
वो कितनी आएगी हमारे पास, परिमित है, परिमित है। अतः हमारे पास में इन वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाएगा, उसके अलावा जो वैल्यू बची है हमारे पास, देखो 3 पाई 5 पाई ये वैल्यू बची है, तो उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो SN(x) होगा वो हमारे पास कैसा होगा, परिमित होगा। अतः हमारे पास में डिक्ले परीक्षण के अनुसार, ये किसका उपयोग किया था अपन ने, डिक्ले परीक्षण का। तो डिक्ले परीक्षण के अनुसार दी गई श्रेणी क्या है, दी गई श्रेणी एक समान अभिसारी है। क्या है, एक समान अभिसारी है। लेकिन कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पे जो टेस्ट है, मतलब हमारा x के जो मान है 0, 2 पाई 4 पाई, अब देखो ये क्यों छोड़ दिए, क्योंकि इन पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास, आपको पता है कोसेक की जो वैल्यू है, देखो आप देखो यहाँ पे क्या क्या बन गई, देखो 2 पाई है तो 2 से 2 कैंसिल, पाई कोसेक पाई, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं हमारे पास ये 4 पाई, इन पे वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी बनती है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है परिमित नहीं बनेगी, तो इनको अपन ने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ना पड़ा इनको। यहाँ पे क्या करा, इनको छोड़ना पड़ा, और इसको छोड़ देंगे ना तो हमारे पास इसके अलावा जो कोसेक की वैल्यू बनेगी अंदर, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हमारे पास वैल्यू बन जाएगी परिमित बन जाएगी। तो ये कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। यानी कि जो दोनों सवाल हैं इनको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, क्योंकि ये जो सवाल हैं अल्टीमेट सवाल हैं, आपको मज़ा आ जाएगा दोनों सवालों को करने में, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, और मैंने आपको बता दिया पहले ही कि अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, इस एक्सरसाइज में बात करते हैं, इस यूनिट में बात करते हैं। तो अब हमारे पास में केवल अपन प्रैक्टिस करेंगे, हमारे पास में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और हमारे पास में सुनो ध्यान से, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, एक समान अभिसरण पढ़ा है ना। अभी इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, एक समान अभिसरण व शांतता। ये सवाल है आपको 100% 4 नंबर दिला के जाएगा, मतलब जाएगा, 4 नंबर दिला के जाएगा, मतलब 4 नंबर दिला के ही जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चन है वो थोड़ा अपन करेंगे, इंतजार करो इस क्वेश्चन के लिए, मतलब 3 से 4 लेक्चर के बाद करेंगे, क्योंकि अभी 2 या 3 लेक्चर में तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना यहाँ पे, इसके मैं यहाँ पे सारे कराऊंगा, आपको बुक से बाहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पहले बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पे इस एक्सरसाइज में या इस यूनिट में हमारे पास डेरिवेशन बहुत कम है, मतलब जो थ्योरम्स हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास क्या है, टेस्ट हैं। और आपको पता है टेस्ट के जो सवाल हैं आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, किसमें, सीरीज में, वहाँ पे भी देखा था कि हमारे पास टेस्ट के जो सवाल हैं वो बाहर से भी बन के आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखना है और प्रैक्टिस करनी है, बस ये काम करना है आपको भाई। फिर उसके बाद में कहीं से भी क्वेश्चन दे दो, बताओ। अब आपको यार एक बात बताओ, मैंने आपको हिंट इतने सारे दे दिए हैं कि आप देखो हमारे पास आबेल है और हमारे पास डिक्ले है, दोनों सेम से हैं। अब देखो दोनों में कन्फ्यूजन होने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हमारे पास डिक्ले लगा के देख लो पहले, सबसे पहले अगर हमारे पास JNX की वैल्यू है वो हमारे पास 0 बन जाती है तो आप वहाँ पे डिक्ले लगा दो, और अगर हमारे पास 0 नहीं बनती है तो हमारे पास आबेल लगा दो। और हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी हमारे पास MN टेस्ट की, तो MN टेस्ट में क्या कहता है हमारे पास कि हमारे पास श्रेणी के लिए मैं लगूंगा ही नहीं, श्रेणी के लिए मैं लागू नहीं होऊंगा, ठीक है। हमारे पास केवल अनुक्रम का काम है, सीक्वेंस का काम है, ठीक है। तो वहाँ पे MN टेस्ट इस प्रकार अलग हो जाता है। और हमारे पास जो किसका है, वाइस्ट्राइस MN टेस्ट का है, तो वाइस्ट्राइस M टेस्ट का तो आपको साफ दिख जाएगा सवाल, sin x का होगा, cos x का होगा, क्योंकि वहाँ पे sin थीटा की वैल्यू है 1 बनेगी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस में क्लेरिफिकेशन करोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। और मैंने आपको बताया इस प्रकार का चार्ट आप बना लीजिए, इससे क्या होगा कि आपको मतलब मेथड को मतलब बार बार अगर आप देखोगे ना तो आपके दिमाग में इसकी इमेज बन जाएगी एक। देखो MN टेस्ट, वाइस्ट्राइस, आबेल, डिक्ले, इस प्रकार आप इसको याद करोगे तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी और आप आसानी से याद कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अब इसी के साथ में अब चलते हैं, आज की क्लास खत्म करते हैं और अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में अल्टीमेट तरीके से, शानदार तरीके से, और करते हैं 10 सवाल। अब देखो आपका काम क्या है कि आपको इस प्रकार चार्ट बना के और आपको क्वेश्चन मतलब यहाँ पे ये जितने भी टेस्ट हैं इनको अपने माइंड में उतार लेना है, क्योंकि अब करेंगे अपन धुआंधार प्रैक्टिस। और मैं कहूँगा आपसे कि आबेल बताओ, तो आबेल के सारे इस प्रकार आपको याद होने चाहिए, डिक्ले के सारे इस प्रकार याद होने चाहिए, क्या करना है इसके अंतर्गत, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। और देखो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास MN टेस्ट फेल होता है तो हमारे पास उसकी डेफिनेशन का उपयोग करते हैं अपन, उसकी परिभाषा का उपयोग करते हैं, ठीक है। शानदार तरीके से मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।
जय भारत का नारा लगा दिया अपन ने, ठीक है।